मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। एंटी इनकम्बेंसी के शोर के बीच बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। मोदी मैजिक के साथ शिवराज की लाडली योजना को गेम चेंजर माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद कमलनाथ घिर गए और बाबा बागेश्वर फिर चर्चा में आ गए। नतीजों के बीच बाबा बागेश्वर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि चुनावी कैंपेन के दौरान कमलनाथ उनकी शरण में पहुंचे थे। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने कथा का भी आयोजन कराया था, लेकिन कांग्रेस पर उसका कोई भी फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों पर बाबा बागेश्वर का खासा प्रभाव रहता है। इनमें बुंदेलखंड के 5 जिले पन्ना, सागर, दमोह, टीकमगढ़, दातिया और छतरपुर जिलों में बाबा के लाखों अनुयायी हैं। इनके अलावा चंबल ग्वालियर बेल्ट में भी बाबा का खासा प्रभाव है। अभी तक मिले नतीजों के मुताबिक इन 26 में से 18 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी या तो जीत गए हैं या बढ़त बनाए हुए हैं। विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने बीजेपी की तरह हिंदुत्व का कार्ड चला था, लेकिन उनको इसका कोई भी फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। कमलनाथ ने चुनावी सभा के दौरान अयोध्या राम मंदिर का भी जिक्र करते हुए कहा था कि ताला कांग्रेस ने खोला था। हालांकि नतीजे से तो ये साफ हो रहा है कि कमलनाथ का हिंदुत्व कार्ड फेल हो गया और बाबा बागेश्वर की शरण में जाना भी उनके काम नहीं आया। छिंदवाड़ा के सिमरिया में बाबा बागेश्वर की रामकथा कराई गई थी। यहाँ कमलनाथ ने 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बनवाई है। इसके साथ ही एक मंदिर भी बनवाया है। इसी मंदिर के पास रामकथा का आयोजन हुआ था। ये कथा उन दिनों काफी चर्चा का विषय रही थी, खासतौर से इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी कांग्रेस नेता ने धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन कराया था। इस दौरान बागेश्वर धाम सरकार ने कहा, न कमलनाथ बुलाने जाते और न ही मैं आपको यहाँ कथा सुनाने आता। वहीं कमलनाथ ने कहा था कि मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। आज यहाँ सभी धर्म के लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस चुनावी समर में 12 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पत्नी साधना सिंह समेत बाबा बागेश्वर के पास पहुंचे थे और बाबा का आशीर्वाद भी लिया था। हालांकि उन दिनों चर्चा हुई थी कि क्या बाबा बागेश्वर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची निकाली है। तो इस पर बाबा ने क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। कोई भी पार्टी के नेता हो, कोई मंत्र देंगे उनको जीत का कि वो ऐसा काम करे ताकि वो देश। बाबाओं से चुनाव नहीं जीतना, जनता को ही बाबा मान ले तो चुनाव जीत जाए। अच्छा महाराज जी, आपने एक बात कल कहा था कि बाबा बागेश्वर की कही हुई बातें 16 आने सच निकली। बाबा के गुरु मंत्र पर सीएम शिवराज सिंह ने जनता जनार्दन तक अपनी बात पहुंचा दी और जनता ने उनको प्रचंड बहुमत देकर 5वीं बार सेवा का मौका दिया है। हालांकि बीजेपी ने अभी सीएम के नाम को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बीजेपी आलाकमान शिवराज और प्रदेश की जनता को निराश नहीं करेगा। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें।